जय हिंद दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएड और डीएलएड को मामला को लेकर बिहार सरकार और बीपीएससी में जो है आपस में ही एक संशय नहीं बन पा रहा है। बीपीएससी जवाब मांग रही है बिहार सरकार से और बिहार सरकार स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दे पा रही है या जवाब नहीं दे पा रही है बीएड डीएड मामला पर। हालांकि कुछ मिनटों का बैठक हुआ था, कुछ मिनटों का इस पर चर्चा चला था बीएड डीएलएड मामला को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा, लेकिन उस पर जो है कुछ क्लियर नहीं हो पाया। कारण जो है उस पर जो क्लियर नहीं, बात चर्चा विषय था, दूसरा मैटर था जो नई बहाली को लेकर चर्चा चल रही थी। उसमें बीएड डीएलएड के मामला को लेकर भी कुछ चर्चा चली, लेकिन उस पर स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दिया गया है। हालांकि एक हफ्ता बाद शिक्षा विभाग और बिहार सरकार का बैठक है बीएड डीएड मामला को लेकर, स्पष्ट जानकारी को लेकर, क्योंकि बीपीएससी भी चाह रही है कि बीएड डीएड मामला को क्लियर करके ही हम बहाली को समाप्त करें। क्योंकि जो सीट रोकने की बात कर रही है कि बीएड का अगर मतलब रिजल्ट हम प्रकाशित नहीं करेंगे तो सीट भी रुकेगा, निश्चित रूप से सीट रुकेगा, जो भी सीट है उसमें कटौती किया जाएगा, क्योंकि जब बीएड का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तो सीट भी उसके लिए रिजर्व रखा जाएगा। इस मामला को बचने के लिए बीपीएससी चाह रही है कि बीएड डीएड मामला पर स्पष्ट जो रुख है बिहार सरकार का वो कम से कम सामने आ जाए, जिससे कि हम क्लियर जो है बहाली का प्रक्रिया पूरा कर दें, एक बार में ही बहाली की प्रक्रिया पूरा करें, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखे। उसी को लेकर हम आज आपको बताने वाले हैं बीएड डीएड मामला और बिहार सरकार। बीपीएससी ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से जवाब भी मांगा था कि बीएड मामले में आपको करना क्या है। हालांकि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नहीं जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को मानना पड़ता है, वो सरकार हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट का फैसला सभी को मानना पड़ता है। आपको बता दें कि एनसीईटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी बताया कि बीएड प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब कि उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान बताया कि 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड ही मतलब जायज़ है पहले से। उसमें भी बीएड वाले जो है वो कोर्ट में जाकर जो है ये मामला दर्ज करके इसमें प्राइमरी में शामिल हुए थे। पहले तो प्राइमरी में डीएलएड को ही भाग लेने का मौका मिलता था। हालांकि अब जो है एससीईआरटी, बिहार के जो एससीईआरटी है स्टेट काउंसिल टीचर एजुकेशन, उसके वेबसाइट पर आप भी देखेंगे ये जो कोर्ट का मामला है बीएड को बाहर करने का 1 to 5 से, वो उसका जो लेटर है उन्होंने अपलोड कर दिया है एससीईआरटी ने। एससीईआरटी बिहार का जो एससीईआरटी बोर्ड है स्टेट काउंसलिंग टीचर एजुकेशन, उन्होंने भी अपने ये बीएड वाले मामले का जो लेटर है वो जारी कर दिया है, यानी कि बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया है। अब सरकार जो है, सरकार पर फाइनल रुख डिपेंड है और बीपीएससी भी सरकार का रुख देखना चाहती है कि सरकार कुछ ऐसा काम न कर दे जिससे कि हमको और परेशानी हो जाए, क्योंकि सरकार तो कुछ भी कर देती है। आप लोग जानते हैं बिहार सरकार का कोई भी कुछ भी कर देता है। कुछ लोगों का कहना है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। बीच का रास्ता बीएड डीएड मामले में आपको लगता है कुछ निकाला जाए तो कमेंट करके बताइएगा। बीच का रास्ता एक था, उसको जो कहते हैं प्राथमिकता जो छठे चरण बहाली में दी गई थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया कि डीएड वाला को पहले बहाली प्राथमिकता दिया जाए, डीएड वाले से जब सीट बचा जाए तब बीएड वाला का बहाली किया जाए। बीच का रास्ता तो यही है और कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता है। अगर आपको बीएड का बहाली शामिल करना है तो बीच का रास्ता निकालने के लिए डीएड का प्राथमिकता दिया जाए, पहले डीएलएड वाले को बहाल किया जाए, डीएलएड वाले से जब सीट बचे तब आप बीएड वालों को बहाली कीजिए। यही प्राथमिकता, यही आपका बीच का रास्ता निकाले। कुछ लोग जो छात्र हैं वो बोल रहे हैं कि बीच का रास्ता भी सरकार निकाल सकती है। हालांकि ऐसा नहीं करेंगे। प्राथमिकता मामले में भी केस हुआ था फिर छठे चरण में और फिर प्राथमिकता को ख़त्म कर दिया गया। कहा गया कि बीएड डीएड जब सेम ही है डिग्री तो प्राथमिकता किस आधार पर आप दे रहे हैं, ये भी मामला अब उठ जाता है। जब छात्र एक पर एक जब किसी भी चीज़ को सरकार कुछ लागू करती है उस पर भी सवाल जवाब होने लगता है। तो अब सरकार, बिहार सरकार पर अंतिम निर्णय बीपीएससी के साथ समस्या जो आ रहा है, अंतिम निर्णय बिहार सरकार क्या ले रही है। अंतिम निर्णय जो लेगी वो लगभग बीएड बाहर ही होगी, क्योंकि बीपीएससी भी जान चुकी है कि कोर्ट के फैसला के विरुद्ध हम कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं। फिर भी बिहार सरकार के अंदर ये बहाली है और बिहार सरकार के अंदर में आता है तो बिहार सरकार का भी डिपेंड करता है क्या करती है बिहार सरकार। तो देखिए एक हफ्ता बाद आपका जो है स्पष्ट बीएड डीएड मामला में क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि क्या बात हुई, ठीक है। क्योंकि सीट रोकने की बात जो मेन समस्या है, अगर बीएड का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करते हैं तो उसका जो कुछ भाग है, मान लीजिए 50% सीट को रोक लीजिएगा तो अभी समस्या हो सकता है बहुत सारा
कटअप पर भी असर पड़ जाएगा। तो इस सब मामला को लेकर बीपीएससी ने रिजल्ट जारी करने से पहले बिहार सरकार से बैठक रखी है। शिक्षा विभाग और जो भी आला अधिकारी हैं उनसे बैठक करके बीएड डीएड मामला को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं, यानी स्पष्ट रुख निकालने पर है कि करना क्या है। ठीक है, उसके बाद बीपीएससी अपना शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी कर अपना जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहे। नौकरी इंडिया चैनल एजुकेशनल अपडेट तथा शिक्षा से जुड़ी हुई हर अपडेट आपके साथ साझा करता है तथा जॉब अपडेट भी आपको पल पल की अपडेट बताता रहता है। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।